हाय एवरीवन, मेरा नाम संजना यादव है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ BSTC 2026 की जो तैयारी है वो आप स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पेपर में अभी बस 1 महीना ही बाकी है और अगर आप सारा सिलेबस कवर करोगे तो आपका जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा और आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो आपको अब हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको जो है वो कुछ ही टॉपिक्स जो है वो आपको सिलेबस में से कवर करने होंगे, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको जो है वो हिंदी में जो है आपको वो समास, संधि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि और मुहावरे जो है और लोकोक्ति आपको जो है वो याद करनी है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हो तो मान लीजिए आपकी जो है वो हिंदी सारी कवर हो गई है, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आप उसको याद नहीं कर पाओगे। 1 महीना है आपके पास, बस अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आप इसको कभी भी पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये मेन टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने होंगे। और जो भूगोल में जो टॉपिक्स है वो ये हैं। भौतिक प्रदेश की स्थिति और विस्तार जो है वो तो आपको पढ़ने होंगे, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, वो तो आपको पढ़ने होंगे। उसके अलावा भौतिक प्रदेश, उपवा प्रणाली, वन व संपदा, सिंचाई, जलवायु, खनिज उद्योग, जनगणना, ये भी आपको पढ़ने होंगे। और उसके बाद हम आते हैं कला व संस्कृति पर। कला व संस्कृति में आपको पढ़ना होगा स्थापत्य कला, लोक देवता, त्योहार, संत संप्रदाय, लोकगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, संगीत, नाटक, हस्तकला, लोक कला, वह साहित्य और आभूषण। अगर आप ये सारे टॉपिक्स जो है वो अगर आप नहीं पढ़ पाते तो आपको, मैंने जो रेड पेन से टिक कर रखा है, आपको ये पढ़ने होंगे। त्योहार, लोक देवता, नृत्य, वाद्य यंत्र, हस्तकला और आभूषण। अगर आपको ये टॉपिक्स याद हो जाते हैं तो आप इसके बाद जो है वो आप बाकी टॉपिक्स पर आप जा सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपको एडवांस ही मिलेगा, आपका जो है वो नुकसान नहीं होगा, आपको एडवांस आपको फ़ायदा ही होगा। और इसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में जो है आपको बस ये ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। 1857 की क्रांति पढ़नी है, जनजातीय आंदोलन पढ़ने हैं, प्रजामंडल आंदोलन तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभ्यता व शिलालेख पढ़ने हैं, मेवाड़, राठौर, जयपुर और चौहान का इतिहास पढ़ना है, चौहान वंश का। ये 4 वंश ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको टेंस, नरेशन, आर्टिकल्स, स्पॉटिंग एरर्स, कनेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस एंड प्रपोजिशंस, ये आपको पढ़ने होंगे। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन टॉपिक्स को जो है वो आपको क्लियर करना इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है जैसे कि आपको लग रहा है। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं जो है वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता सकती हूँ कि इन टॉपिक्स को जो है वो कैसे पढ़ना है, किस तरह तैयार करना है, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे आएगी। और जो है आपको वो 1-1, 2-2 घंटे की जो है वो आपको हर टॉपिक्स के हिसाब से जो 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो जो आती हैं वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको थोड़ी ही टाइम में, आधे घंटे की वीडियो में लगभग आपको जो है वो 1-1 टॉपिक्स करके सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करा सकती हूँ। क्योंकि BSTC हम जितना सोचते हैं वो उतना ज़्यादा हार्ड है नहीं, और आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पेपर में आना है वही पढ़ना है आपको बस। और पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको उसी तरीके से पढ़ना है। आपको कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहाड़ी खोद देना है, बस आपको मेन टॉपिक्स और स्मार्ट स्टडी करनी है। शिक्षण अभिरुचि में आपको बस MCQs ही करना है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लगभग रोज़ अगर आप 1 घंटे की क्लास ले लेते हैं MCQs की, तो आपको शिक्षण अभिरुचि आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूँगी कि आप शिक्षण अभिरुचि में डिटेल्स में पढ़ने पर आप फोकस करो। आपके ऐसे ही जो है वो 40-45 क्वेश्चंस आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। और जो ये बाकी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, ज्योग्राफी, कला संस्कृति, इतिहास और इंग्लिश, इनको भी आपको अपना ज़्यादा फोकस करने की जो है वो आपको
इतनी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फोकस करना है। जितना ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, उतनी ही ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी, बल्कि याद कुछ नहीं होगा। तो इसलिए टेंशन लेने के बजाय याद करने पर फोकस करो, सही है ना। तो अगर आपको BSTC 2026 में आपको सिलेक्शन चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको मैं जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करा दूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अदरवाइज मैं 2 दिन बाद जो है वो इन सारे टॉपिक्स की शॉर्ट वीडियो जो है वो आपको मैं डालूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होंगी, लगभग आधे घंटे में आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर आपको बस एक टॉपिक क्लियर करने के बाद आपको 1 घंटे का जो है वो MCQs लेने होंगे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोस MCQs के, आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपको बस अपने हिसाब से देख लेनी है और आपका जो है वो आप रेडी हो जाते हो BSTC 2026 में सिलेक्शन पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and best of luck for your preparation.